आई एम एन इंजीनियर और मैंने 4 साल बिताने के बाद जाना कि जो सिलेबस है वो बाहर काम ही नहीं आता। उधर इतना एक्सपेंस करने के बाद यहाँ 15-16 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी में जॉब मिलती है। नहीं, कॉलिंग वगैरह यार छोटी मोटी कंपनियों में जॉब तो मिल जाती है, बट क्या है थोड़ा वो ज़्यादा रहता है, हार्ड वर्किंग और ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं कंपनियां वाले। मार्केट में जॉब्स हैं और नहीं भी हैं एक हिसाब से। मतलब मेन तो यह है कि स्किल सेट की कमी है, बट फ्रेशर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। आज की युवा की सबसे बड़ी दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट। और आपको बता दूं, एक आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2025 में 4.8% अनएम्प्लॉयमेंट का दर था, जो बढ़कर 5% हो गया है जनवरी 2026 में। आज हम लोगों से जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है। एक डेटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% हो गया। आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है मे बी क्योंकि आजकल लोगों की डिग्री ज़्यादा बढ़ रही हैं, बट उनके लिए जॉब नहीं है। लोग डिग्री पे बेस नहीं जा रहे हैं, लोग प्रैक्टिकली जो लोगों को वो होता है ना, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो डिग्री लोग ले लेके रख लें, बट उनको जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए होता है। वो जब तक जॉब नहीं होगी तब तक कैसे मिलेगा। तो जॉब में भी जाते हैं तो सबसे पहला डिमांड ये होता है कि आपके हाथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस, करेक्ट। तो इसके आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को नौकरियां बढ़ानी चाहिए या कुछ क्या हो सकता है इसके लिए? फ्रेशर्स को भी मौका देना चाहिए, बस यही एक ऑप्शन है। मतलब फ्रेशर्स को मौका देंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस आएगा तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। और क्या मतलब इसमें उनका एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए। डिग्री पे आजकल बेस नहीं चल रहे हैं लोग। आजकल सब बोलते हैं कि डिग्री है हमारे पास, हम मेहनत करने को भी तैयार है, लेकिन हमारे को जॉब नहीं मिलती। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता जिस टाइप का मतलब एम्प्लॉयर को चाहिए होता है। एम्प्लॉयर सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। मेन यही होता है आजकल। और अगर वो बंदा नहीं कर पाता है तो उनको जॉब इस वजह से नहीं मिलती या फिर फायर कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह आई थिंक जो स्किल सेट होता है एक पर्सन का, राइट, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है इंडस्ट्री के लिए, वो एजुकेशन से नहीं मिल पाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि आई एम एन इंजीनियर और मैंने 4 साल बिताने के बाद जाना कि जो सिलेबस है वो बाहर काम ही नहीं आता है। आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इतना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि थोड़ा बच्चों में स्किल्स बहुत कम है आज के टाइम पे, और हर कोई फोकस नहीं कर पा रहा है स्किल्स के पीछे। और आजकल थोड़ा एआई को भी एक रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि एआई मैक्सिमम थोड़ी लो लेवल जॉब्स को एआई खा रहा है। ये मतलब रियलिटी है, इसीलिए मेरे को अभी तो लगता है कि थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कॉज क्या है? सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि हम लोग स्किल्स की साइड नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ स्टडीज़ की साइड की करियर में हमें 70, 80, 90, 100% लेके आना है स्कोर। हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमारे लिए नीडेड क्या है, मतलब कि स्टूडेंट को वैल्यूएबल क्या चीज़ें हैं, हम लोग वो वैल्यू नहीं कर रहे। ये मेजर रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। बट आपको लगता है कि आजकल फर्म्स ज़्यादा अनपेड इंटर्नशिप प्रेफर कर रही है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी आपको फ्री में क्यों पढ़ाएगी। मेजर रीज़न क्या है कि अगर आपको पढ़ना है, कुछ भी सीखना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। वो आपसे पेमेंट भी नहीं मांग रहे। अगर कुछ सिखा रहे हैं तो वो क्यों ही आपको पैसा देंगे, राइट। और अगर सेकंड थिंग, अगर वो आपको कुछ सिखा रहे हो तो कुछ पॉजिटिव आपको मिल ही रहा है, कुछ हम तुम दे नहीं रही हो, ये चीज़। वाई डू यू थिंक कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबको फ्रेशर्स की ज़रूरत है। नहीं है, मेरा मतलब फ्रेशर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और जॉब्स भी इतनी है नहीं वैसे देखा जाए तो। अगर सब एक्सपीरियंस्ड ही मांगेंगे तो फिर फ्रेशर्स कहाँ जाएंगे? हाँ, वही मैं कह रही हूँ आपको। जब तक उनको एक्सपीरियंस, जब तक फ्रेशर्स होंगे नहीं तो एक्सपीरियंस ले आएगा कहाँ से? फ्रेशर्स को हायर करो ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सके अपना, उसके बाद तो फिर वो एक्सपीरियंस ही हुए। बेसिकली मेरे हिसाब से सीए फॉर्म्स वगैरह में ही होता है, क्योंकि मैं सीए फॉर्म में ही एचआर हूँ। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स रखे जाते हैं। पेड असिस्टेंट इतने नहीं रखे जाते हैं। पेड में एज अ सीए हो गए, कोई बड़े बड़े जिनके पास डिग्री है वो होते हैं, बट जो आर्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको काम करवाना होता है। तो वो पेड में ज़्यादा पैसे जाएंगे तो वो आर्टिकल ज़्यादा हायर करते हैं ताकि उनके पैसे भी कम जाए, उनका काम भी हो। जैसे अभी जो लोग नए नए पढ़ के निकल रहे कॉलेज से, उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस पॉइंट पे जॉब ढूंढना? नहीं, कॉलिंग वगैरह यार
छोटी मोटी कंपनियों में जॉब तो मिल जाती है, बट क्या है थोड़ा वो ज़्यादा रहता है हार्ड वर्किंग और ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं कंपनियां वाले, क्यों न्यू हाई और इतनी सैलरी दे नहीं रहे। और जो पढ़ के आए हैं बीटेक वगैरह कर रहे हैं उनको ये लगता है क्योंकि जहाँ हम अच्छे तरीके से पढ़े, हाई लेवल स्टडी की है, फिर भी पैसे उतने ही मिल रहे हैं, सैलरी कम ही मिल रही है, इस चक्कर में वो ऐसा ही रहता है। अभी हमने 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि कोई फ्रेशर्स को हायर ही नहीं करना चाह रहा है, तो लोगों के पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ये है फ्रेशर्स का सीन। बट अपार्ट फ्रॉम ना टेक्निकल आईटी में भी क्या हुआ है ना कि फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल है घुसना, लेकिन द फ्रेशर्स हु आर गुड विद द टेक्निकल स्किल्स तो उनके लिए जॉब्स हैं। एंड इन कॉलेजेस दे आर डूइंग वर्कशॉप, बट वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी एक करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रूल है। इट्स नॉट फोकस्ड ऑन ओरिएंटेड लाइक बिजनेस ओरिएंटेड और जो भी बाहर में ज़रूरत है। सर जैसे अभी सवाल उठता है कि डिग्री होने के बाद जॉब नहीं मिल रहे, तो आपका कहना है कि डिग्री ही वर्थ नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिल रहे? एग्जैक्टली, डिग्री सिर्फ वर्थ नहीं, डिग्री इज़ द आई थिंक डिग्री बस एक गेटवे है। अगर आप उस गेट तक पहुंच गए और आपको चाबी ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है खोलने के लिए, तो फिर कैसे होगा? हम अक्सर ये सुनते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, आपको लगता है कि जनरली मार्केट में जॉब्स नहीं है या लोगों में स्किल सेट की कमी है? मार्केट में जॉब्स हैं और नहीं भी हैं एक हिसाब से। मतलब मेन तो यह है कि स्किल सेट की कमी है, बट जॉब्स हैं। मतलब जैसे मैं देखता रहता हूँ आजकल, जैसे हमारा लास्ट ईयर चल रहा है तो मैं अप्लाई करता रहता हूँ, तो बहुत जॉब्स हैं, बट वही है कहीं से हमारी स्किल्स मैच नहीं हो रही है। कोई कंपनी कोई फ्रेशर हायर नहीं करना चाह रही है, कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहती है, उसको एआई आना चाहिए कुछ ना कुछ। तो बहुत सी आजकल मतलब कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, पहले की तरफ से बहुत नई चीज़ें आ गई हैं। कंपनी एक फ्रेशर को मतलब ऐसा उठा के सिखाना नहीं चाहती, उनको एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। आपने जैसे बताया आप अपने फर्स्ट जॉब के लिए जा रहे हो, तो आजकल फर्स्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गई है और सबके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है। तो डू यू थिंक अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉजिंग मेंटल हेल्थ? यस मैम, जैसे कि मैं एमबीए कर रहा हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, तो क्या है कि एमबीए जैसे कर रहा हूँ, तो उधर इतना एक्सपेंस करने के बाद यहाँ 15-16 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी में जॉब मिल रही है, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत टेंशन स्ट्रेस लेके आते हैं हमारे लिए। और पेरेंट्स कहते हैं कि 50 हज़ार की सैलरी कम से कम होनी चाहिए, तो ये इशू क्रिएट करते हैं हमारे लिए। तो जैसे बोला जाता है कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, इज़ इट ट्रू? डू यू थिंक दैट? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जिसके पास स्किल है उसके लिए जॉब्स है, बहुत जॉब है मैम, इतनी जॉब्स है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको हायर ज़रूर किया जाएगा। ये चीज़ है। हमारे कॉलेजेस में इतनी कंपनीज आती हैं जो एलिजिबल होते हैं, क्राइटेरिया बेस सब कुछ कर पाते हैं, तो वो उनको जॉब मिलती है, बिल्कुल मिलती है। उनको अनपेड इंटर्नशिप से बहुत सपोर्ट मिल जाता है, उनको बहुत कम पैसे लगते हैं, तो आपको लगता है अनपेड इंटर्नशिप्स आर राइट? अगर हम पढ़ने के टर्म्स में देखें या चीज़ें सीखने के टर्म्स में देखें तो पेड और अनपेड सेम ही है। पहले पेड इंटर्नशिप्स इसलिए थी क्योंकि पहले पैसा काफ़ी था, मतलब कंपनीज़ थी, उनको फंडिंग अच्छी मिलती थी। और आज के टाइम पर कंपनीज़ के पास उतना फ़ंड नहीं है, वो बहुत से रीज़न्स है, जियोपॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं कि कंपनी के पास फ़ंड नहीं है। अब आपको पता है अमेरिका में क्या हो रहा है, तो इसी रीज़न से मैक्सिमम कंपनी इंटर्न भी हायर नहीं कर रही है और अनपेड इंटर्न हायर कर रही है, अगर कर भी रही है तो। आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? मैम एआई की फील्ड में ज़्यादा बेटर हो रहा है, इस चक्कर में क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मशीनें जो ह्यूमन की जगह ले रही हैं, इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। आपको लगता है एआई से डरने की ज़रूरत है या एआई सीखने की ज़रूरत है? एआई सीखने की ज़रूरत है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन से बेटर कोई नहीं है, वैसे भी आपको पता ही है। तो आपको अपनी फ़र्स्ट जॉब ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है? जैसा कि आपने बताया आप अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हो। हाँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, 5-6 दिन थोड़ा घूमना फिरता होना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी बेटर, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को, मैंने देख लिया है, फिर भी मिल गया। आपको लगता है मार्केट में जॉब्स है? हाँ, मार्केट में जॉब्स हैं, बट छोटे लेवल की जॉब्स हैं, जैसे कॉलिंग वगैरह की जॉब्स हैं, और कोई बड़ी कंपनी में जॉब नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो जैसे कि बीटेक वाला सैलरी ज़्यादा मांगेगा, ज़्यादा पैकेज मांगेगा, और पॉलीटेक्निक वाला कम पैकेज में भी वही काम करेगा जो बीटेक वाला कर रहा है। सिखाना हर किसी को पड़ता है, वही है बस। आपको लगता है कि ये जो अनपेड लेबर मतलब अनपेड इंटर्नशिप्स होते हैं वो सही है? सही है, वो क्या ट्रेनिंग तो करना पड़ता है 2-3 दिन या 7 डेज़ की, मान लीजिए, तो ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक रीज़न नहीं है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे? हाँ, ये रीज़न है कि 7 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग ले लिया, अनपेड काम करवा लिया, फिर 7 दिन कहीं और ऐसे करके, तो वो एक तो माइंडसेट हो जाता है कि वही चल रहा है, इससे अच्छा तो बेटर हाँ कहीं कुछ काम कर लो या खुद का बिजनेस डाल लो, वही है। आपको लगता है एआई इसका रीज़न हो सकता है?
मैम एआई सबसे मेजर रीज़न हो सकता है इसका, क्योंकि एआई जो मार्केट में वर्क कर रहा है वो हमारी जॉब बहुत ज़्यादा ले रहा है। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, हम उन्हें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल पे भी आंसर मांग सकते हैं। टीचिंग तो ख़त्म हो चुकी है मैम, ट्यूशन्स ख़त्म हो चुकी हैं मैम आज के टाइम तो एआई छोटे जॉब्स को अक्वायर कर रहा है। मैम छोटे को ले रहा है, बट जैसे कि हम एआई को ही अपनी जॉब के अंदर इनबिल्ट कर दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है और हम इजीली क्रैक कर पा रहे हैं कोई भी इंटरव्यू। एज अ यूथ आपको लगता है कि एआई जॉब्स खा रहा है? ऐसा यूथ मतलब हाँ लगता तो है, बट उस टर्म में नहीं खा रहा है, बड़े पैमाने पे नहीं खा रहा है। मतलब लाइक छोटा डेली टास्क जो होता है, जो हाई प्रोडक्टिव टास्क होते हैं, उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दे रहा है। लाइक अगर मैं जैसे बात करूँ तो अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो आज के टाइम पे बहुत से ऐसे एआई लाइक चैटबॉट्स हैं या कुछ टूल्स हैं जो कोडिंग को बहुत ईजी बना दे रहे हैं। तो उससे हमारा काम ईजी हो जा रहा है, तो एक कंपनी को ज़्यादा डेवलपर हायर नहीं करने पड़ रहे। जॉब्स होने के बाद भी कंपनी बिना सोचे समझे भी ले ऑफ्स करती है, तो उसमें भी लोगों डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? ले ऑफ्स आर राइट? ले-ऑफ्स आर राइट एज अ बिजनेसमैन क्योंकि कॉस्ट कटिंग करना है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे एआई आ गया, एक कॉमन सी बात है, जहाँ पे 4 लोग की ज़रूरत थी वहाँ पे एक बंदा काम कर दे रहा है, तो ले-ऑफ्स होगा ऑब्वियसली। और अभी तो शायद शुरुआत भी नहीं हुआ है ठीक से ले-ऑफ्स का। आई थिंक परसों की बात है, एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट के हैं, CXO हैं, सो हिज स्टेटमेंट वाज लाइक मैसिव ले-ऑफ विल हैपन विद इन 18 मंथ्स। 18 मंथ्स? हाँ, अभी 18 महीने में और ले-ऑफ्स होंगे। तो आपको लगता है सच में एआई जॉब्स खाना स्टार्ट कर चुका है? मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ और मेरे को पूरा ये भरोसा है कि एआई जॉब्स खा जाएगा, लेकिन उन लोगों की जॉब्स रहेगी जो शायद उस तरीके से एआई से भी ज़्यादा जल्दी स्किल अपना चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो ये सोचते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, ये गलत, मतलब आपके हिसाब से ये गलत है? जॉब्स है मार्केट में? जॉब्स हैं और आपको बस ढूंढना पड़ेगा उस तरीके से। तो ज़मीनी हकीकत यही है, आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी कुछ और ही बता रही है। जहां महंगाई हर महीने बजट बिगाड़ रही है, वहीं बेरोजगारी हर महीने अनिश्चितता बढ़ाती जा रही है। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हम सब से है। क्या विकास तब तक पूरा माना जा सकता है जब तक हर हाथ को काम ना मिले? ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत।